सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। तो मैं अमन लेके आ गया केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया है और वहां जहां तक हम लोगों ने किया है वह था अमोनिया के बारे में हम लोग कर रहे थे। और अमोनिया के बारे में भी हम लोगों ने किया था इसका प्रिपरेशन, इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में, इसका हम लोगों ने किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका हम लोगों ने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने जाना था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसका। उसके बाद हम लोगों ने किया था केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने जने इस चैनल पे नए आए हैं वो जाके इन दोनों लेक्चर को जरूर से देख लेना। और उनके लिए मैं बता दूं कि भैया हम लोगों ने फिजिक्स का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे, तो जाइए इस चैनल को पूरा एक्सप्लोर करिए, क्योंकि अभी भी आपके पास हाथ में इतना टाइम है कि आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो बिफोर मे, है ना। एकदम आपके पास बढ़िया टाइम। तो आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग अमोनिया का रिएक्शन देखने वाले हैं कुछ मेटल्स के मेटल में, अल्कली मेटल्स, है ना, कि अल्कली मेटल के संग अगर हम लोग अमोनिया रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को क्या क्या रिजल्ट मिलेगा देखने को, ठीक है। फिर दूसरा आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है यूरिया का प्रिपरेशन देखेंगे, अमोनिया का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखेंगे। हम लोगों ने अमोनिया का दो प्रिपरेशन है, एक आपसे अगर वो नॉर्मल प्रिपरेशन पूछा तब तो आप वो दे दोगे कि भैया CaO के संग अगर हम लोग NH4Cl मिलाएंगे तो हमारे पास अमोनिया निकलेगा और वाटर निकलेगा, जो भी, ठीक है। एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस आज तक पूछा नहीं है, तो उम्मीद है इंडस्ट्रियल प्रोसेस आपसे पूछेगा। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव पूछा है, और क्या पता ऑब्जेक्टिव पूछ ले आपसे, है ना, तो कुछ ठीक ठिकाना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 1 डालिए, और आप लोग जो इस चैनल से कंटिन्यू कर रहे हैं वो अपने क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, है ना। व्हाट हैपेंड व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ, यहां हम लोग एक सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम, वो भी अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली अर्थ मेटल के बारे में मतलब जहां पे ग्रुप 1 वाले हैं सारे एलिमेंट, जहां पे हमारा शुरू होता है हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ऐसे अपना सीरीज है। तो कोई सा भी एक अल्कली मेटल उठा लिया अपना और उसका रिएक्शन देखते हैं। आपसे सोडियम और पॉपुलर है, वहां से आपका बस पोटेशियम का पूछेगा, है ना, तो दोनों का देख लेंगे एक ही में, एंड पोटेशियम, ठीक है। दोनों का रिएक्शन में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है तो उसके सिंबल का, ठीक है। तो आंसर लिखते हैं। At 300 degree Celsius, when ammonia and ammonia reacts or passed over sodium or potassium, then sodamide and potassium
तो सोडामाइड बनेगा और आपके पास पोटेशियमाइड बनेगा। अगर आप 300 डिग्री सेल्सियस पे, ये आप लिखना जरूर क्योंकि ये प्रिंसिपल है आपका, यहाँ आप लिख सकते हो आंसर के बाद में प्रिंसिपल लिख के अंडरलाइन करके एट 300 डिग्री सेल्सियस व्हेन अमोनिया इज passed over the sodium or potassium, then sodamide and potassamide is formed respectively मतलब आपका लाइन वाइज, सोडियम का सोडामाइड, पोटेशियम का पोटेशियमाइड, है ना। तो ये आपका ये प्रिंसिपल है। अब रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन की बारी आती है। रिएक्शन में अपना NH3 तो जाएगा क्योंकि NH3 के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं। आपको प्रोडक्ट तो हमेशा पता होता है ना। हम लोग NH3 के संग रिएक्ट कराते हैं सोडियम, और कुछ अपने को नहीं लेना, ठीक है। तो अपना बनेगा यहाँ पे पहले इतना जानो कि भैया इससे H2 गैस निकल जाएगा। क्या निकलेगा? H2 गैस। और H2 निकल गया तो बचा क्या है यहाँ पे हमारे पास? Na। रिएक्शन करने का तरीका मैं दिखा रहा हूं। NaNH, और H हमेशा एक सिंगल मतलब सिंगल एटम हम क्या कभी नहीं रहता, हमेशा दो के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। अब बैलेंसिंग की बारी, ठीक है। तो पहले मेटल बैलेंस करेंगे, दो यहां लगाएंगे, ठीक है। और मेटल बैलेंस, सॉरी मेटल देखो अमोनिया सोडियम बैलेंस है। फिर नॉन मेटल बैलेंस करने की बारी, तो यहां एक NaN, यहां एक N बैलेंस्ड। रहा बात हाइड्रोजन की, तो भैया हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहां 2 लगा देता हूं और यहां 2 लगा देते हैं, तो कितना हो गया? 2 टू ज़ हाँ हो गया 2 टू ज़ 4 और प्लस 2 6, यहाँ पे 3 टू ज़ 6 बैलेंस्ड है। अब यहाँ फिर मेटल की बारी आएगी। मेटल तो 2 हो गया, यहां भी 2 करना है। अब नॉन मेटल एक बार चेक कर रहे थे, देखो नॉन मेटल नाइट्रोजन बैलेंस है। फिर मेटल देखते हैं, मेटल बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन की बारी देखते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, 2 2 4 और 2 6। पहले बैलेंसिंग में हमेशा मैं बता रहा हूं, पहले मेटल करना, फिर नॉन मेटल करना, फिर ऑक्सीजन करना, फिर हाइड्रोजन करना, ठीक है। और जैसे कि आप मेटल बैलेंस कर लोगे, ठीक है, तो फिर आपको नॉन मेटल की तरफ ये रोक करना है। और फिर नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगा तो फिर एक बार मेटल को बैलेंस करना है कि मतलब मेटल अनबैलेंस तो नहीं हुआ। अगर अनबैलेंस है तो फिर मेटल को भी बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल बैलेंस। फिर जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा फिर इन दोनों को चेक करना है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा तो इन तीनों को चेक करना है, ठीक है। ये सब केमिकल कैलकुलेशन में मैंने दिखलाया है, ठीक है। चलो फिर एक रिएक्शन था अमोनिया के संग पोटेशियम भिड़ाते हैं। यहाँ पे भी जानो भी H2 गैस निकलेगा। ये एरो का मतलब ये गैस है तो ये ऊपर निकल जाएगा, कोई डरने की बात नहीं, ठीक है भाई। पोटेशियम यहाँ बनेगा पोटेशियम NH2। देखो रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं, जैसा कि मैंने कहा सिर्फ आपका जो एलिमेंट बैठाओगे सोडियम और पोटेशियम के जगह रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ बस बैलेंस भी वही है, यहाँ दो लगा दो यहाँ, तो ये भैया रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहां भी देख लो, एक बार गिन लेते हैं, एक बार बढ़िया से रब करके एक बार गिनते हैं। आपको आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, सीधे आपके पास अमोनिया मिलेगा, पोटेशियम के संग भिड़ाया, पोटेशियमाइड बनेगा। यहां 2 लगाओगे आप, यहां 2 लगाओगे, यहां 2 बैलेंस। अब देखो बैलेंसिंग चेक करते हैं। यहां 3 टू ज़ 6 हाइड्रोजन, यहां पे 6 हाइड्रोजन। एक मिनट, पहले मेटल से बारी है, हाइड्रोजन नहीं, पहले मेटल चेक करते हैं। मेटल कहां है मेरा? मेटल यहाँ पोटेशियम मुझे दिख रहा है, पोटेशियम यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बैलेंस्ड है भाई। फिर बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल यहाँ पे नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 6, यहाँ 2 2 4 और 2 6। एकदम सेम रिएक्शन है, एकदम अमोनिया वाले की तरह, तो डरने वाली बात कुछ नहीं होनी चाहिए। एक रट लोगे तो आपको दूसरा अपने आप रटता जाएगा। और रिएक्शन रहा बात की भैया समझा दो तो रिएक्शन समझते नहीं है, यहाँ रिएक्शन रटा जाता है, क्योंकि कब क्या डाल के क्या बनेगा वो तो भाई समझाया नहीं जा सकता ना।
है ना। समझ बात तो समझो, अगर ये चीज डालने से ये चीज बन रहा है तो ये बन रहा है, मैं उसे नहीं बोल सकता कि भैया कुछ उसमें प्रॉपर्टी लगा के, मतलब कुछ भी। यहाँ रटने वाला हिसाब है बस, यहाँ आपको रटना ही पड़ेगा, आपके पास कोई भी एक, मतलब कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं है यहाँ बिना रटने के। अगर आपको कोई रिएक्शन का ट्रिक बतला दे रहा है तो बढ़िया, लेकिन रिएक्शन का कोई ट्रिक होता नहीं है, रिएक्शन आपको रटना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस। आप लोगों ने पिछले बार किया था भैया अमोनिया का नॉर्मल सा प्रिपरेशन, कि अगर आप एक लेबोरेटरी में बैठे हो तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैसा है, डाल दो आप इंडस्ट्रियल, क्वेश्चन बना लेना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ अमोनिया। आप लोगों ने अमोनिया का एक पहला प्रिपरेशन पढ़ा था जो आप कोई भी लेबोरेटरी में बैठ के बना सकते हो, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस आपको देखना है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस शुरू करते हैं और आप अपना आंसर लिखिए, आपने से क्वेश्चन बना लीजिएगा, है ना। तो प्रिंसिपल पहले लिखते हैं, प्रिंसिपल कहता है कि at 550 degree Celsius and 200 atmospheric pressure in the presence of iron catalyst. कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को तेज कराना, ठीक है ना। नाइट्रोजन आयरन कैटलिस्ट, when nitrogen reacts with hydrogen then ammonia is formed. मैं पहले जब ये चैप्टर पढ़ा था तो मुझे भी लगता था कि NH3 बनाने के लिए तो सिंपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेने से काम बन जाएगा, क्यों हम लोग NH4Cl ले, है ना। तो वो एक पहले से था डाउट मेरा कि ना भाई इसी को ले ले, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेके प्रिपेयर करा ले, क्यों अमोनियम क्लोराइड को छिड़कानी करना है ना। लेकिन खैर वो नॉर्मल प्रिपरेशन है, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, ठीक है। जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तब ये मेरे मन में डाउट था, ठीक, कोई दिक्कत। N2 प्लस H2, कभी भी ये दोनों एटम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब आपको एक सिंगल एटम नहीं मिलेगा। बनेगा आपका NH3, 2 लगा देते हैं, 6 हो गया, 3 लगा देते हैं, बैलेंस एकदम बैलेंस है भाई, देख लो। पहले नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन 2 बैलेंस और हाइड्रोजन 6 बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इतना ही है आपके लिए, अब ये नोट कर लेना। फिर ये रेस करते हैं। अब देखते हैं कि भैया लिक्विड अमोनिया किसे कहते हैं। पहले तो जान लो लिक्विड और लिक्विड अमोनिया में आपसे डिफरेंस पूछता है, तो एक क्वेश्चन लिख लो कि डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड अमोनिया। तो आंसर में हम लोग लिक्विड और लिक्विड अमोनिया होता क्या है, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लिक्विड अमोनिया एक फॉर्म है ना। तो आज इसका
पहले उद्घाटन बढ़िया से मतलब समझते पहले लीकर अमोनिया क्या है। लीकर अमोनिया का मैंने पहले भी एक डेफिनेशन दे दिया। है लीकर अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। लीकर अमोनिया लीकर अमोनिया का हम लोगों ने आपको मतलब मैंने आपको पहले भी एक डेफिनेशन दिया, हाईली कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड लीकर अमोनिया। तो हाईली कंसंट्रेटेड वही लिखेंगे अपन, हाईली कंसंट्रेटेड, है ना, हाईली कंसंट्रेटेड aqueous solution of ammonia is called liquor ammonia. liquor ammonia ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है, बहुत अच्छा से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है अमोनिया का उसको लोग लिक्विड अमोनिया बोलते हैं, सीधी सादी। अब लिक्विड अमोनिया क्या है, दोनों अलग अलग चीज है। लिक्विड अमोनिया है कंडेंस्ड solution of ammonia at 33.5 degrees Celsius under normal atmospheric pressure is called liquid ammonia। इसी को हम कहते हैं लिक्विड अमोनिया। ठीक है, बस वो ज्यादा कंडेंस होता है। कंडेंस सॉल्यूशन जो कंडेंस रहता है इतना डिग्री टेम्परेचर पे रहता है और उसका नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर रहता है। ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, उसको हम लोग लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो ये लिक्विड और लिकर अमोनिया का डिफरेंस। तो रब करते हैं। तो अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ अमोनिया। अब लिख देना, राइट डाउन द इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन में अपना मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। इट इज यूज्ड टू prepare nitric acid it is used to prepare a nitric acid in Oswald process। आप लिख सकते हो in Oswald process। आप बाद में Oswald process भी पढ़ोगे। ठीक है, Oswald process में अमोनिया का यूज होता है। दूसरा भाई, it is used to prepare यूरिया। अब लोग अभी यूरिया के बारे में पढ़ोगे जो अगला लास्ट टॉपिक है ना, सब चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर एक तीसरा एक यूज, इट एक्ट एज रेफ्रिजरेंट। एक रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज होता है। इट अमोनिया इज यूज्ड एज द रेफ्रिजरेंट, तो यूज एज यही आपका इंडस्ट्रियल यूजेस। सीधी सी बात है भाई, ये भी आप पढ़ोगे। ये आप अभी इसके बाद ही एक क्वेश्चन लिखाऊंगा कि प्रिपरेशन ऑफ यूरिया विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। ठीक है, और ये रेफ्रिजरेंट के तौर पे, कूलर मतलब रेफ्रिजरेंट मतलब ठंडा रखना। ठीक है, क्वेश्चन आप व्हाट हैपेंड व्हेन हाउ टू प्रिपेयर यूरिया, या फिर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, फिटिंग डाल दो, कुछ भी आपके मन। आंसर लिखते हैं। यूरिया इज इन, ये प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल लिख के करते हैं ना। प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल क्या है,
यूरिया is industrially prepared by using liquid ammonia and carbon dioxide at the temperature 170 to 190 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से आप यूरिया प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम कर रहा हूं, अंडर द प्रेशर ऑफ 175 atm। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल। लिक्विड अमोनिया चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए, और इतना डिग्री आपके पास टेम्परेचर होना चाहिए और इतना आपके पास प्रेशर होना चाहिए। अब रिएक्शन लिखते हैं, ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, जहां पे आपका NH3 रिएक्ट करेगा CO2 के संग, तो बनाएगा आपका HNCOONH4। ठीक है, आपके पास ये बनेगा और प्लस आपके पास हीट निकलेगा। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 6 है, और CO2 तो भैया अपना है, तो यहाँ 2 लगा तो बैलेंस हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, N2H6CO2। ठीक है, मतलब ये लिखने का फॉर्मेट यही, मैं कोड बतला रहा हूँ, मतलब जैसे आप बैलेंस करने में इजी होगा। CO2 तो आपके पास CO2 है ही, और ये देखो डबल हो जा रहा है जितना है ना, ये इसको हम लोग कार्बामेट बोलते हैं। ठीक है, अमोनियम कार्बामेट, एक मिनट, अमोनिया लिखो आप और कार्बामेट एकदम से रिएक्शन तो भी सही आ रहा है ना, तो मैंने रिएक्शन सोचा था सही। तो ये देखो भाई, ये भी मैं रट के ही आया हूँ, आपसे तो ये कि भैया मैं मतलब समझ के आया हूँ, तो ये ऐसी कोई बात है, मुझे भी रटना पड़ता है। तो इसका हम लोग कहेंगे अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, और फिर सेकेंड स्टेप रिएक्शन है। सेकेंड स्टेप में प्रिंसिपल का ऊपर लाइन रख कर रहा हूं। सेकेंड स्टेप आपका जो रिएक्शन है वो है कि फिर आपको ये आप अलग से अमोनियम कार्बामेट को आप हीट करा दो। तो हम लोगों ने अमोनियम कार्बामेट बनते हुए देख लिया। अब सेकेंड स्टेप रिएक्शन करते हैं और अमोनिया को टाटा वाला करते हैं। सेकेंड स्टेप रिएक्शन में क्या था कि अपने पास, एक मिनट ना, ठीक है, ये आप रिएक्शन करा है। ठीक है, इसको आप अकेले हिट करोगे, फिर अमोनियम कार्बामेट को अकेले हिट करने से क्या होगा कि ये यूरिया दे देगा, और यूरिया का फॉर्मूला आपके पास ये है आपके पास यूरिया निकल गया। ठीक है, और प्लस आपके पास वाटर दे देगा। देखो रिएक्शन बैलेंस है, ये आपका सेकंड स्टेप रिएक्शन है। कौन सा स्टेप है? सेकंड स्टेप। ठीक है, तो अमोनिया इसी के साथ टाटा वाले करते हैं। तो ये था आपका रिएक्शंस, नोट कर ले हो गया। तो अब तो अगला लेक्चर जो होगा वो होगा आप लोगों के लिए H2S के ऊपर। अमोनिया हम लोगों ने कर लिया है, अब H2S है, ऑसवर्ड प्रोसेस है और हार्वर्स प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें।
तो आज का जो लेक्चर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 यही एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।